Hello friends, welcome to Literature Study with Mohit sir. Today we will discuss about class 10th poem How to Tell Wild Animal. Friends, ये जो पोएम है काफ़ी मजाकिया अंदाज में लिखी गई है और इसमें जानवरों के बारे में हमें जानकारी दी गई है, कौन सा जानवर किस प्रकार से दिखता है और वो किस प्रकार से हमारे ऊपर अटैक करता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। फ्रेंड्स, हमें पॉइंट बताते हैं कि अगर आपको बाय चांस ईस्ट के पूर्व के जो जंगल है उन्हों में जाने का अगर मौका मिलता है, एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बिट्स। फ्रेंड्स, वैसे एडवांस का मतलब आगे की ओर बढ़ना होता है और टाउनी येलो कलर का और बिट्स मतलब जानवर होता है। फ्रेंड्स, पोइट आगे बताते हैं कि अगर आपकी तरफ कोई बढ़ता है एक येलो कलर का और काफ़ी डरावना और बड़ा जानवर, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू वर डाइंग। फ्रेंड्स, इस लाइन में पोइट बताते हैं कि अगर वो आपके ऊपर दहाड़ता है और उसके दहाड़ने मात्र से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, यू विल नो इट इज़ द एशियन लोयन। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ जाना कि वो कौन है, एक एशियन लोयन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एशियन लोयन की एक पहचान बताइए जो कि पूर्व के जंगलों में रहता है और उसके दहाड़ने मात्र से उसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होती है कि कई लोगों की उससे दहाड़ने से मृत्यु हो सकती है, ऐसा माना गया है। फ्रेंड्स, वैसे अगर वो दहाड़ेगा और मृत्यु हो जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा वो एशियन लोयन है, ये भी मज़े की बात है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं फ्रेंड्स। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बिट्स ग्रिट्स यू। वैसे फ्रेंड, ग्रिट्स का मीनिंग नमस्ते करना होता है और रोमिंग का मीनिंग होता है धीरे धीरे घूमना इधर से उधर। फ्रेंड्स, वापस पॉइंट बताते हैं, अगर आप इधर से उधर फ्री टाइम में घूम रहे हो और एक शरीफ सा दिखने वाला वाइल्ड एनिमल आपको आकर के अगर नमस्ते करता है विथ ब्लैक स्ट्रैप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और वो किस प्रकार से होगा, उसका जो येलो कलर की जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्रैप, ब्लैक कलर की जो धारियाँ होती है वो बनी हुई होगी। जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू, और आप किस चीज़ को नोटिस करोगे कि वो आपको खाने वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। फ्रेंड्स, वो बताते हैं कि ये इतना सा रूल है उसका कि इस प्रकार से वो दिखता है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, एक बंगाल टाइगर है। फ्रेंड्स, वैसे यहाँ पे बंगाल टाइगर के बारे में बताया, वो कहाँ पे उसकी उसके दिखने का जो लुक होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके जो बॉडी पे येलो कलर की बॉडी पे पूरे ब्लैक कलर की धारियाँ बनी हुई होती है और वो अपने शिकार को देखते उसके ऊपर झपक पड़ता है। नेक्स्ट स्टेशन हम देखते हैं फ्रेंड्स। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ बिट्स यू विव। फ्रेंड्स, स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब भी आगे बढ़ना ही होता है और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ऐसे इधर उधर आगे की तरफ बढ़ते हो और आपको एक जानवर दिखाई देता है हुज हाइड विथ स्पॉट इज प्रिपेयर्ड। फ्रेंड्स, स्पॉट्स का मीनिंग तो ब्लैक कलर के जो धब्बे होते हैं उन्हें कहा जाता है और प्रिपेयर्ड का मीनिंग होता है फैला हुआ। अगर आपको कोई छिपा हुआ दिखता है काय में ब्लैक कलर के बड़े से धब्बों में, जिनके शरीर पे पूरे ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे दिखे होते हैं, एज सुन एज ही वॉज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपको देखता है वो आपके ऊपर लपक पड़ता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और आपको वहाँ पे क्या पता चलेगा कि ये एक तेंदुआ है, लेपर्ड है। While do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। फ्रेंड्स, पॉइंट हमें बताते हैं कि यहाँ पर आपके दर्द से चिल्लाने का या रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी आदत होती है लेपर्ड की कि वो कूद कूद के अपने शिकार के ऊपर हमला करता है। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में हमें एक लेपर्ड के बारे में बताया है जिसके ऊपर येलो कलर की बॉडी पे ब्लैक कलर के गोल गोल धब्बे होते हैं जो कि उसकी पूरी बॉडी पे फैले हुए होते हैं, और उसका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, वो कूद कूद के अपने शिकारी के ऊपर हमला करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। फ्रेंड्स, आगे पॉइंट से बताते हैं, अगर आप अपने आंगन में इधर से उधर घूम रहे हो और आप किसी एक जानवर को वहाँ पर देखते हो या उससे मिलते हो,
हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपके पास आकर के आपको गले लगाता है काफ़ी ज़ोर से। बी श्योर इट इज़ अ बियर। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को पहचान लेना कि वो जानवर कोई और नहीं, एक भालू है। इफ़ यू हैव नथिंग, यू हैव एनी डाउट, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अब फ्रेंड्स, वापस से यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको वो आया आपके पास और उसने आपको हक किया, उसके बावजूद भी आप ये गेस करने में असफल रहे कि वो कौन है, तो इस बात का अंदाज़ा वापस से आप लगा सकते हो कि वो आकर के आपको वापस से एक प्यार भरा हक देगा, और जैसे ही वो आपको जोर से गले लगाएगा आपकी मृत्यु वहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा में हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेंजा को समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए वैसे, बट आई होप आप थोड़ी कोशिश करना। दो टू डिस्टिंग्विश बिट्स ऑफ प्रे अ नॉन नोविंस माइट नॉन प्लस। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में मैं आपको पहले मीनिंग बता देता हूँ। बिस्ट ऑफ प्रे का मीनिंग शिकारी जानवर होते हैं, और डिस्टिंग्विश का मीनिंग पहचान करना होता है। और नॉनविस नौ सिखिया आदमी को बोला जाता है। वैसे नौ सिखिया सरल वर्ड में, सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको तो जो नए नए व्यक्ति होते हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है किसी भी चीज़ के बारे में, उन्हें कहा जाता है। और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज करना। फ्रेंड्स, स्टेंजा की दोनों लाइनों का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। अगर शिकारी जो जानवर हैं उनकी पहचान करने में अगर कोई नया नौसिखिया आदमी कंफ्यूज होता है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हायनादर्स, और वो क्रोकोडाइल और हायना में फ़र्क नहीं जान पाता, एक दूसरे को वो डिफरेंट समझता है, और उनमें एक प्रकार से वो फ़र्क नहीं जान पाता। हायना कम विथ मेरी स्माइल्स। अब हायना जो होता है, वैसे हायना को हिंदी में लकड़बग्गा कहा जाता है फ्रेंड्स। हायना जब आता है तो एक वो झूठी मुस्कान के साथ आता है, वो दिखने में ऐसा लगता है कि भाई वो स्माइल कर रहा है हमारे सामने। बट इफ़ दे वीप दे दे वर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा जानवर आता है जो रो रहा है, तो आप इस बात को समझ जाना वो कौन है, वो क्रोकोडाइल है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्रोकोडाइल ऐसा नहीं इसलिए नहीं रोते हैं कि उनका ब्रेकअप हुआ है या उनका दिल टूट गया है। जब वो रोते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो खाया है उनमें काफ़ी हाई प्रोटीन था, और वो हाई प्रोटीन जमा होने की वजह से उन्हों की जो आंखें होती हैं वहाँ से उनके आंसू बहने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं फ्रेंड, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजार शॉर्ट ऑफ थिंग। फ्रेंड्स, इस लाइन में पॉइंट बताते हैं कि एक जो कमेलियन होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और एक लिजार्ड की तरह ही वो दिखता है। जिस प्रकार से एक छिपकली होती है छोटी सी, उसी तरीके से वो दिखता है। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो उससे। ही हैजंट एनी ईयर एट ऑल। उसके पूरी बॉडी पे उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट टू सिंगल विंग्स। और उसकी बॉडी पे ना ही कोई और पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री ट्विच द कमेलियन यू सी। अगर आपको ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है तो आप समझ जाइए वहाँ पे कमेलियन ज़रूर है, और कमेलियन आपको वहाँ पे ज़रूर दिखेगा। फ्रेंड्स, इस लाइन में ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि कमेलियन जो होता है वो अपने पेड़ के हिसाब से अपना रंग बदल देता है। अगर पेड़ किसी दूसरे कलर का है तो उसके बॉडी का रंग भी वो वैसा ही कर लेगा, जिसकी वजह से उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैरोलिन वेल्स की ये पोएम ख़त्म होती है। आपको अगर पोएम पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।